ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रयागराज में महाकुंभ मेला चल रहा है। देश दुनिया से लाखों की संख्या में लोग यहां पर आ रहे हैं। महाकुंभ मेला हिंदू आस्था का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। इस मेले का न केवल धार्मिक महत्व है, बल्कि ये मेला भारतीय समाज की एकता, भक्ति और विविधता का शानदार उदाहरण पेश करता है। महाकुंभ मेले की आस्था के संगम में भारतीय संस्कृति की एक अनोखी झलक देखने को मिलती है। इस मेले में बड़े पैमाने पर साधु संत और भक्तों का सैलाब आता है। ऐसे में महाकुंभ में आए लोगों को कई ऐसी चीजें पहली बार देखने को मिली हैं जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। इन्हीं में से एक रुद्राक्षों से तैयार किया गया 12 ज्योतिर्लिंग भी है। संत परमहंस आश्रम बाबूगंज अमेठी के पीठाधीश्वर मौनी बाबा की तरफ से 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष से संगम किनारे 12 शिवलिंग का निर्माण किया गया है। आखिर कौन है मौनी बाबा, जाने हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा के साथ। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केवल रुद्राक्ष से भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग और 11,108 त्रिशूल स्थापित किए जाएं, ऐसा संभव है। महाकुंभ 2025 में आध्यात्म और सनातन संस्कृति का जो अनूठा संगम देखने को मिल रहा है, उसी कड़ी में ये रुद्राक्ष वाटिका कहा जा रहा है इसे, जहां पर 12 ज्योतिर्लिंग और 11,108 त्रिशूल स्थापित किए गए हैं। और कैसे ये पूरी संरचना की गई है बताएंगे सगरा आश्रम के जो महंत है, महंत मौनी महाराज जी। महाराज जी, आपसे जानेंगे कि कितने रुद्राक्ष से ज्योतिर्लिंग बनाया गया है और कितने हजार त्रिशूल लगाए गए हैं और क्यों खास है ये आपकी पूरी संरचना। देवाधिदेव आदिदेव महादेव भगवान शिव की कृपा से संपूर्ण दुनिया में पहली बार, पूरे विश्व में पहली बार और अखंड भारत की पावन भूमि जो है महाकुंभ में पहली बार 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों से बनी हुई भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें प्रत्येक ज्योतिर्लिंगों की ऊंचाई 11 फीट है, चौड़ाई 9 फीट है, मोटाई 7 फीट है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंगों में 55 लाख रुद्राक्ष मणियां लगाई गई हैं। 11,108 त्रिशूल है। त्रिशूलों के 4 रंग हैं। जो लाल त्रिशूल है देश की अर्थव्यवस्था के लिए है, गरीबी मजबूत करने के लिए है। पीला त्रिशूल है महामारी के विनाश के लिए, रोगों के हरण करने के लिए है। सफेद त्रिशूल जो है ज्ञान विद्या बुद्धि के लिए है, भारत विश्वगुरु बनने के लिए है। और काला त्रिशूल आतंकवाद विनाश के लिए, शत्रुओं की जय के लिए है। भगवती बंगलामुखी के भी 36 त्रिशूल स्थापित किए गए हैं। उनके स्तंभों में जो मंगल शिव त्रिशूल है उसमें 27,000 रुद्राक्ष की मणियां लगाई गई हैं। गणेश के 12 स्तंभ बनाए गए हैं, भगवान ब्रह्मा के, भगवान शिव के, भगवान विष्णु के और भगवान रुद्र के भी यहाँ स्तंभ बना करके 1108 कलशों की स्थापना की गई है, जहां भगवान देवाधिदेव आदिदेव महादेव शिव की कृपा से सायंकालीन सत्र में 27 नक्षत्रों वाले कुंड में आहुति होती है। कुल आहुतियों की संख्या 125 करोड़ है। 11 करोड़ मंत्रों का जप है और 1.25 करोड़ दीपक प्रज्वलित होने हैं। समस्त कार्यक्रम मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक है। ये महाकुंभ क्षेत्र नागबास के द्वार सेक्टर 6 के जय महाकाल यज्ञशाला में यहाँ अनुष्ठान चल रहा है, जो मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक चलता रहेगा। सायंकाल मौनी महाराज के नाम से जाना जाता है। आपको कहा जाता है कि 14 साल तक आप चुप रहे, उसके बाद बोलने लगे, इसके पीछे क्या रहस्य? देखिए, मेरा संकल्प था राम मंदिर के निर्माण के लिए, जिसके लिए मैंने भगवान राम की वनवास काल को अपना आधार मान करके मैंने 14 वर्षों का मौन व्रत लिया था। आजीवन मेरा संकल्प है काशी मथुरा मंदिर निर्माण को लेकर के कि मैं नमक मीठा अन्न का सेवन नहीं, लगभग 47 वर्ष हो गए नमक मीठा अन्न का सेवन नहीं करता हूँ और दिन में कभी जल नहीं लिया, तो एक बार जल लेकर के और उबाली हुई सब्जी लेकर 24 घंटे की जीवन यात्रा करता हूँ। पूरे जीवन का संकल्प है काशी मथुरा मंदिर निर्माण, भारत हिंदू राष्ट्र, आतंकवाद विनाश, भारत की अर्थव्यवस्था, बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा, भ्रूण हत्या बंद, गंगा प्रवाह। पूछ रहे हैं इतने रुद्राक्ष आए कहाँ से? क्या आप लोगों ने गांव-गांव, घर-घर कलेक्ट किए? देखिए, रुद्राक्ष की मणियां बहुत दुर्लभ थी। इन्हें प्राप्त करने के लिए बहुत दिनों से साधना करनी पड़ी। लगभग 47 वर्षों के पूर्व का मेरा संकल्प था, लेकिन फिर भी लगभग 10,000 गांव से ज़्यादा मैंने पदयात्राएं की है। सभी लोगों ने मिल करके भगवान पशुपतिनाथ नेपाल से रुद्राक्ष वनों से रुद्राक्ष मणियां सब पेड़ों से लाई गई और तब जाकर के रुद्राक्ष शिवलिंग यहाँ बन सकी है और अभी बाबा की पूजा का श्रृंगार चल रहा है। 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित करना और 11,108 त्रिशूल स्थापित करना कितना बड़ा और कितना कठोर संकल्प? देखिए, कठोर संकल्प नहीं कहा जा सकता, मेरी श्रद्धा थी, लेकिन बाबा ने पूरा किया। इसमें आभार देश का है, उन लोगों का है जिन लोगों ने दान दिया है, उन अन्नदाताओं का है, उन मजदूरों का है, उन गरीबों का है, आदिवासियों का है, वनवासियों का है, ठेला वालों का है, रिक्शा वालों का है, क्योंकि इसमें किसी उद्योगपति का पैसा नहीं लगा है, सभी गरीबों के पैसे से पूरा बना हुआ है। आश्चर्य होगा, इसमें किसी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, उद्योगपति का पैसा नहीं लगा। इसमें समाज का जो राष्ट्रभक्त है उसका समर्पण है। सभी लोगों ने मिलकर के यह निर्णय लिया है और उनका बड़ा संकल्प है, देश बचाएंगे, राष्ट्र बचाएंगे, महाकुंभ को भव्य बनाएंगे।
मौनी महाराज से हमने खास बातचीत की और अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं और इन 12 ज्योतिर्लिंग को स्थापित करने में और यहाँ पर 11,108 त्रिशूल स्थापित करने में कुल 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष का उपयोग किया गया है। और ये जो तमाम श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं। आपको हम साफ तौर पर तस्वीर दिखाएंगे कि आदिशक्ति माँ दुर्गा की यहाँ पर एक मूर्ति स्थापित की गई है और दूसरी ओर आपको ये तमाम वो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव के और 12 ज्योतिर्लिंगों को यहाँ पर स्थापित किया गया है। एक खंड में 6 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं, यानी दाहिनी ओर 6 ज्योतिर्लिंग है और बाईं ओर 6 ज्योतिर्लिंग है और इन 12 जो ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं और 11,108 जो त्रिशूल स्थापित किए गए हैं उनमें 7 करोड़ 51 लाख बड़ी संख्या है ये रुद्राक्ष की। और यहाँ पर उन्हीं 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष की सहायता से ये वो ज्योतिर्लिंग है वो स्थापित किए हैं। और आपको दूसरी ओर ले चलेंगे और दिखाएंगे कि 6 ज्योतिर्लिंग दाहिनी तरफ और 6 ज्योतिर्लिंग बाईं तरफ यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। और 12 ज्योतिर्लिंगों को स्थापित करके मौनी महाराज जो 14 वर्षों तक मौन धारण किए हुए थे, परमहंस आश्रम अमेठी कि ये महंत हैं और इनका ये संकल्प था कि राम मंदिर निर्माण तक ये 14 वर्षों तक चुप रहेंगे। उसके बाद ये बोलना शुरू किए हैं और ये आप जब दाहिनी ओर चलेंगे जहाँ अब ये मेरी मौजूदगी है तो आपको 6 ज्योतिर्लिंग यहाँ भी दिखेंगे, यानी कुल 12 ज्योतिर्लिंग और 1008 जो त्रिशूल हैं वो स्थापित किए गए हैं। 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष का इसमें उपयोग किया गया है। कई सालों तक इसके लिए बाकायदा अनुष्ठान हुए, इसके लिए तप किया गया और गांव-गांव आम लोगों से यहाँ तक कि मौनी महाराज ने कहा कि किसी भी समाज सेवी, किसी भी नेता, विधायक, सांसद के पैसे से नहीं, जबकि आम लोगों से इसका पूरा यहाँ पर निर्माण कराया गया है, पूरा जो स्थापना है वो की गई है। और गांव-गांव रुद्राक्ष कलेक्ट किए गए हैं, गांव-गांव इकट्ठे किए गए हैं रुद्राक्ष। और इन्हीं रुद्राक्षों से आप देखें कि ये तमाम जो ज्योतिर्लिंग है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। 12 ज्योतिर्लिंग साक्षात यहाँ पर विराजमान है। नागवासुकी मंदिर के सामने मौनी महाराज का ये जो पूरा एक अनुष्ठान है, पूरी जो एक संकल्पना है, परिकल्पना है, भगवान शिव की साधना है, उसका एक प्रमाण देखने को मिलता है। और आप साफ तौर पर तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से ये जो शिवलिंग है, इसके अलावा जो यहाँ पर त्रिशूल लगाए गए हैं, ये आपको अलग अलग रंग के यहाँ पर जो त्रिशूल है वो देखने को मिलेंगे। एक और आपको सफ़ेद त्रिशूल देखने को मिलेंगे, दूसरी ओर आपको लाल त्रिशूल देखने को मिलेंगे और फिर काले और पीले जो त्रिशूल हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि आपको दिखाएं। ये वो सफ़ेद त्रिशूल है, इसके अलावा ये काले त्रिशूल हैं और फिर बगल में पीले त्रिशूल हैं, लाल त्रिशूल हैं और इन्हीं सभी त्रिशूलों को यहाँ पर स्थापित किया गया है। 11,108 त्रिशूल और 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष, यानी एक बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी परिकल्पना है। और महाराज मौनी महाराज ने कहा है कि ये आम लोगों के सहयोग से हुआ है और महाकुंभ 2025 की दिव्यता, भव्यता और सनातन अध्यात्म का एक सबसे बड़ा रहस्य इस समय यही वो आश्रम का केंद्र है जो परमहंस आश्रम सगरा अमेठी के जो महंत हैं मौनी महाराज, उनके द्वारा इसे बनाया गया है। 12 ज्योतिर्लिंग 1108 जो त्रिशूल हैं वो इस समय महाकुंभ में दिव्यता, भव्यता और अलौकिकता के साथ जो रहस्य है उसका एक महत्वपूर्ण जो वातावरण है उसको स्थापित कर चुके हैं और कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के लिए आस्था और रहस्य का विषय बना हुआ है ये महंत मौनी महाराज का संकल्प, जहां 12 ज्योतिर्लिंग और 1108 त्रिशूल स्थापित किए गए हैं। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, अनादि टीवी, प्रयागराज।